तो फिलहाल तस्वीर ये हिसार ज़िले गांव कोतकला की है और देश का एक जवान अपने प्राणों की आहुति दे गया देश की रक्षा में। देश के लिए यानी हमें गर्व है उस हर फौजी पर जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा हुआ है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। भाई अमरदीप आज देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया। बड़ी दुख की बात है, उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है जिसने अपना बेटा खोया। उस देश के लिए बड़े अक्सती है, देश के लिए बड़ी अक्सती है, क्योंकि देश ने एक जाबाज जवान खो दिया है। तो बड़े दुख की बात है। और अभी जो गांव में जो उनका पार्थिव शरीर है अभी पहुंचने वाला है। गांव के लोग और आसपास के गांव ग्वांड के लोग पहुंचे हैं, तमाम हरियाणा से लोग पहुंच रहे, तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी जो उनका पार्थिव शरीर है गांव में पहुंचने वाला है। तो ये जो गांव कोतकला का मेन बस अड्डा है उसी पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर लंबी कतार है। अभी खापड़ गांव के नज़दीक लगभग 4-5 किलोमीटर तक का ये लंबा जाम है और काफ़ी लोग पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर अमरदीप भाई की बात करें तो लगभग 23 साल इनकी उम्र थी। बिल्कुल अच्छा परिवार है इनका, अच्छा इनका बिहेव था, अच्छा व्यवहार था इनका। और अभी 7 महीने पहले इनकी शादी हुई थी, यानी हमारे घर के तो लगभग पास में ही लगता है इनका घर। तो लगभग 7 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और अभी ये लगभग 8-10 दिन पहले ड्यूटी पर गए थे। ज्वाइनिंग तो इनकी पहले से हो रही है, लगभग 3 साल के करीब हो चुके होंगे शायद। कंफर्म करके हम परिवार से भी बात करेंगे, कंफर्म करके भी वो भी बताएंगे, लेकिन लगभग 3 साल के आसपास हो चुका है इनकी ज्वाइनिंग को। और किस तरह जो शहीद हुए हैं शहीद होने का कारण जो आपको पता ही है कि कश्मीर में जो मुठभेड़ चल रही है, डोडा ज़िला में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, यानी हमारे जवान भी लगभग जो आतंकी है उनको सबक सिखाने में लगे हुए हैं। तो उसी दौरान जो आतंकियों ने हमला कर दिया और हमारे देश के जवान कई शहीद भी हो गए हैं, कई घायल भी हो गए, लेकिन ये घायल थे तो उसी हमले में थे। तो ये देश के लिए अमरदीप, तो ये देश के लिए अपनी जो जान है न्यौछावर कर गए हैं। गर्व की बात भी है। देखिए इस तरह शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के हमारे भाई, हमारे फौजी भाई यानी फ़ौज में जवान हैं, तो बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। जो हमारी रक्षा, इस धरती माता की रक्षा, इस धरती माता की रक्षा के लिए हरदम तैयार रहे हैं कि हम बॉर्डर पर जावांगे। तो बॉर्डर पे खड़े मिले हैं जिसकी वजह से हम सुरक्षित, अपने घरों में सुरक्षित है। तो बड़े गर्व की बात है भाई, और बड़ा दुख का भी विषय है, क्योंकि हमारे देश ने एक लाल खो दिया, एक जवान खो दिया, एक जवान की अक्सती हो गई। तो बिल्कुल तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है और काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, काफ़ी दूर तक है, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और अभी जो राजकीय सम्मान के साथ में उनका जो अंतिम संस्कार है उनके पैतृक गांव कोतकला में ही किया जाएगा। 2 भाई हैं और दोनों फ़ौज में ही थे, एक शहीद हो चुका है और दूसरा भी फ़ौज में है। तो बड़ा अच्छा परिवार है और गर्व है भाई उस माँ पर, उस बाप पर, जिन्होंने ऐसे पूत को जन्म दिया, जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर भेजा। तो अभी उनका जो पार्थिव शरीर है गांव कोतकला में पहुंचने वाला है। तो गांव कोतकला के जो निजी और जो सरकारी स्कूल के बच्चे भी पहुंचे हैं, स्टाफ भी पहुंचा है, यानी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो ये गांव कोतकला की तस्वीर है। जो उनका पार्थिव शरीर है अभी पहुंच चुका है। देखिए आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए जो पहुंच चुका है। और हमारे देश के जवान हैं जो लगे हुए हैं, जो आतंकी छिपे हैं उनको पुकारने में लगे हुए हैं, उनको सबक सिखाने में लगे हुए हैं।
जो शांति को भंग करने में लगे हुए हैं, अंत की उनको सबक सिखाने के लिए हमारे देश के जवान हरदम तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए। तो भाई अमरदीप अमर रहे। तो अभी 7 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी, तो 8 से 10 दिन हो चुके, मतलब अभी ड्यूटी पर गए थे ये। तो देखिए ये जो उनका पार्थिव शरीर है अभी मैन बस अड्डे पर पहुंच चुका है। गांव कोतकला का मैन बस अड्डा है और श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सी जगह से लोग पहुंचे हैं। यानी देखिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जो बॉर्डर पर शहीद होने वाला हमारा गांव कोतकला का पहला ऐसा फौजी है ये जो मतलब बॉर्डर पर शहीद हुआ है। तो देखिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो गांव कोतकला में पहुंच चुका है। तो ये भीड़ देख सकते हैं भाई, ये क्या करा है कि आपका जो बैंक खाता नहीं बताता आपने के कमाया है, अगर आपने के कमाया है या भीड़ बताओ आज आपने के कमाया है। यानी ऐसे जवानों की हमें ज़रूरत थी, लेकिन देश के लिए बड़ी अक्सती हो गई है, क्योंकि ऐसे ऐसे जवान चले जा रहे हैं। परिवार के लिए अक्सती है, देश के लिए अक्सती है, बड़ा दुख का विषय भी है। तो अभी जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो गांव कोतकला में जो उनका पार्थिव शरीर अभी पहुंच चुका है। तो ये देख सकते हैं और महिलाएं भी पहुंची है।